ठीक है, संगीत रागी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार यही कह रही है, महिला सम्मान से इसे जोड़ा कर देख रही है और कह रही है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, 1971 के युद्ध में प्रधानमंत्री आवास से एक महिला भाग करके इटली के दूतावास में चली गई थी, और वो इसलिए इटली के दूतावास में चली गई थी क्योंकि इटली यदि बमबारी हो तो इटली के दूतावास पर बमबारी नहीं किया जा सकता था। ये जानकारी होना चाहिए लोगों को कि वो बेशक भारत की ज़मीन पर दूतावास है, लेकिन जो वो प्रेमाइसेस है वो अफ़गानिस्तान का प्रेमाइसेस होता है, और उसमें वो जो तय करता है उसी पर। राकेश उपाध्याय ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे थे, जो जरा सा इतनी नैतिकता तो दिखाते कि भाई कि हम जाएंगे तो महिला पत्रकारों के साथ जाएंगे तो नहीं जाएंगे। और तालिबान देवबंद भी गया है, तो देवबंद इस्लाम जो है डूरंड लाइन के दाएं भी है और बाएं भी है। ये वही आतंकवादी पैदा करता है जहां पर ये भी के विदेश मंत्री गए हैं। आखिर ये भी तो एक्सट्रीमिज्म आतंकवादी ही थे। अब चूंकि इनकी अपनी सरकार बन गई है और भारत के लिए ये आवश्यक हो गया है कि अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के साथ, हम इसको डिप्लोमेसी की भाषा में कहते हैं फंक्शनल इंगेजमेंट, हम इसे फंक्शनल इंगेजमेंट कर रहे हैं और उसके साथ आपको निपटाना है। एक दूसरा भी है, चाणक्य की नीति कहती है अरि मित्र, दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है। तो खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान उलझा रहे, पाकिस्तान की पिटाई होती रहे, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को ठीक रखें, और इसीलिए संबंध बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये क्यों नहीं हम भूल रहे हैं कि यही देवबंद है। इस्लाम का जब चरित्र देखना हो, देवबंद का चरित्र देखना हो, तो देवबंद की ही पाठशाला से प्रेरित होकर के तो वहाँ था। और समाज तालिबान का शासन आया था जी अफगानिस्तान के अंदर, तो यही बर्क साहब थे जो दिवंगत हो चुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद थे। उन्होंने कहा था कि ये अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके सम्मान में बड़े कसीदे पड़े थे। तो आज तो कांग्रेस पार्टी को और इनके लोगों को मानना ही नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों का मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए। हमारे लिए खतरा इस बात का है, और वाकई हम लोगों ने सुबह में भी एक जगह और डिस्कस करते हुए कहा था, हमारे लिए खतरा है, और भारत की एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देवबंद ही वो नर्सरी है जो तालिबान पैदा करता है। यही वो इस्लाम की शिक्षा है जो तालिबान पैदा करता है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन हमारे साथ हैं, मुजाहिदीन पैदा करता है। ठीक है, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आपने सुना संगीत रागी जी से देवबंद तक ले जा रहे हैं। देवबंद संगीत रागी जी देवबंद तक ले जा रहे हैं इसे। क्या ले जा रहे हैं? देवबंद की क्रेडिबिलिटी अभी खराब होगी। अभी मत पूछिए, देवबंद की पूरी क्रेडिबिलिटी इस बात से खराब होगी कि एक आतंकवादी, भारत सरकार की मजबूरी है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए उसके साथ फंक्शनल एंगेजमेंट कर रहा है, लेकिन देवबंद तो ये कह रहा है ना कि हाँ, आतंकवादियों के साथ हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब। और इस्लाम की देवबंद की क्या भूमिका इसमें हो सकती है आगे? मुफ्ती नदीमुद्दीन। देखिए, देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो जज्बात से नहीं होती, अपने हितों से होती है। अफगानिस्तान अगर अपने एम्बेसी के अंदर महिलाओं पत्रकारों को अगर उसने नहीं बुलाया तो वो उसकी पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है। और हमें सोचने की भी ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो अफगानिस्तान के तालिबान की हमें ज़रूरत भी है, और चेचेन, रसिया में चेचेन के आतंकवादी है, उनको भी कंट्रोल करना है तो हमें तालिबान की ज़रूरत है। मगर यही तालिबान आतंकवादी थे। हमारे आदित्यनाथ योगी जो बड़े बेशरम लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, उनकी मानसिकता को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। अब मैं कहता हूँ कि कम से कम आप महिलाओं को नहीं रोक पाए ये कर, तो कम से कम तो बन जाने से उनको रोकना चाहिए। और मैं कहता हूँ, ना सुनिए, आप पहले अपनी बात सुनिए। आप कर रहे हैं तो देवबंद को भी एक्सपोज कीजिए ना। इस्लाम का जहाँ तक यहीं से पैदा होता है तालिबान। सुनिए तो आप मेरी बात,
अरे सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान आए थे जो तालिबान के उस्ताद थे। वो एक तरफ देवबंद भी गए थे और दूसरी तरफ आरएसएस से भी जाकर के मिले थे उस वक्त के सदर से। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। मेरा मानना है, मेरा ये कहना है कि हम अपने देश के हितों का ख्याल करें। जहां तक इस्लाम की बात है, आप कतर में चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए, वहां पर और महिला पत्रकार हैं और महिला मर्दों के शाना बशाना बैठ करके अपना काम करती। मदीना, इवन मदीना है, मक्का है, कोई ऐसा होटल नहीं है जहां महिला जो है रिसेप्शन पर नहीं बैठी होंगी। जद्दा के एयरपोर्ट पर जाइए, पूरा एयरपोर्ट देखने वाली महिलाएं हैं। तो तालिबान के किसी फरमान से इस्लाम को जोड़ना ऐसा ही है। अमितोष पारीक इसका जवाब देना चाहेंगे। अमितोष पारीक अगर हिम्मत प्रवक्ता है, आप लोग इसको इस्लाम से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? तालिबान को अलग तरीके से देखा जाए। अखिलेश जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर कि जिस तरह से इस सवाल में से पूछा है अखिलेश भाई। हाँ, आप ही से पारिक साहब, धन्यवाद। जिस तरह से इस पूरे मामले को इन्होंने बताने का प्रयास करा, कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत चीख चीख के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, वुमेन की बात करी। टीएमसी से आते हैं, उन्होंने मोइना मित्रा ने इसका अपोज करा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने इसको महिला के विरुद्ध बता दिया, जिसमें तो सबने बताया कि वियना कन्वेंशन के अंदर में एमबीसी और कंसुलेंट में अंतर होता है और एमबीसी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है और इम्यूनिटी प्रोवाइडेड उस देश की लॉ की होती है। अब अफगानिस्तान की जो एमबीसी है, उस एमबीसी का शरिया लॉ से गवर्न होती है और वहीं पे वो लॉ चला। लेकिन आज इस देश के अंदर में बात पड़ी तो पता चली कि जब कांग्रेस का शासन भारत के अंदर में था, तब सुष्मिता मैनर्जी को अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर में मारा गया था। एक इंडियन ऑथर थी, तब का चले गए थे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब गिरजा टिक्कू को मार गया, नर्स मर्डर रेप केस हुआ, तब का चले गए थे। जब संदेश खाली की घटना हुई थी, तब का चली गई थी टीएमसी मोइना मित्रा। लेकिन लगातार तरीके से महिलाओं के आपत्तिजनक जब भी अभद्रता और रेप और मर्डर होते गए, तब ये चुप हो जाते हैं। लेकिन देश के अंदर में उनकी फॉरेन सॉइल को लेते हुए जब बात होती है, तब इनके बाहर वुमेन एम्पावरमेंट लग जाता है। आज समझ में आया पूरे देश को कि किस तरह से महिलाओं का चरित्र इस्लाम में, शरिया में, सबके सामने आया। मैं कुछ कोट करता हूं महिलाओं के लिए। हदीस कहती है, दे आर वर्चुअल स्लेव्स। अबू दावन 140, not allowed to refuse, created from crooked ribs, dwells for hell heaven, interfere in intellect के लिए मना कर रखा है। line up with animal, should be beaten when required। ये तो हदीस कह रही है महिलाओं के लिए। कुरान में बात आती है तो वर्स नंबर 434, 43, 424 कैप्टिव तरीके से जिस तरह से महिलाओं का चरित्र कुरान, इस्लाम, शरिया में है, वही उन्होंने दिखाया और वही लोग के सामने भी आ गए। देश में महिला बलात्कार होती है, चुप रहते हैं, लेकिन बाहर की बात करते हैं तो इनका महिला एम्पावरमेंट जग जाता है। मुझे लगता है आपको चित्रा बाथम जी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं अमितोष पारीक, कुल मिलाकर उनका यह कहना कि आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। महिलाओं की खूब बातें कर रही हैं, लेकिन आपके जमाने में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ वो आप लोग भूल जाते हैं। अखिलेश जी, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स की बात करने वाले लोग खुद के स्टैंडर्ड्स को तो पहले देख लें। उनका तो एक ही स्टैंडर्ड है कि महिलाओं को अपनी जूती के नीचे रखे। यही तो उनको मनुवाद सिखाता है, यही तो वो सीख के आते हैं। ये कुरान कहती है, ये हम नहीं कहते, कुरान कहती है चित्रा जी। कुरान कहती है, शरिया कानून कहता है, हम नहीं कहते। वापिस दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे महिला सम्मान बरकरार रखें। मैं आपको, अरे मैडम, कुरान और शरिया लॉ की बात करी मैंने, वर्सेस और हदीस गिनाई है। कम से कम आप उसको तो काउंटर कर दीजिए, हमारा चरित्र नहीं। ये आप क्या दिखा रहे हैं? निर्भया कांड आपके सामने हुआ, गिरजा टिक्कू आप लोग के काल में मरी, सुष्मिता बनर्जी आपके काल में मरी, सरला भटकल आपके काल में हुआ, संदेश खाली घटना होती है, टीएमसी आपकी सपोर्टिव पार्टी होती है। कहाँ चली जाती है आपकी महिला सशक्तिकरण? अब मनुवादी पे पहुंच गई अखिलेश जी। मनुवादी पे तो छोड़िए, जिस दिन डिबेट होगी उस दिन वो भी कर लेंगे। किसी भी पर्दे के पीछे छुप के चित्रा जी क्या हो गया? छुपाना चाहते हैं तो मैं आप शरिया के पीछे मत छुपिए। अखिलेश जी, इनका डबल स्टैंडर्ड क्या, इनका तो एक ही स्टैंडर्ड है, वो हर बार एक्सपोज हो रहा है। हमारे देश के अखिलेश जी, मुझे 10 सेकंड देना बस। एक दिन में 21 बलात्कार होते हैं, 21 अखिलेश भाई 10 सेकंड में इनका काउंटर करूंगा। कोई एफआईआर भी नहीं होती है, तो ये हमारे देश की वस्तुस्थिति है। और इसीलिए इन्होंने आज तालिबान के सामने भी सरेंडर कर दिया। आपने पाकिस्तान के सामने तो सरेंडर किया, तालिबान के सामने भी सरेंडर कर दिया। अमितोष पारीक बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से अखिलेश भाई 10 सेकंड में मैं काउंटर करना जल्दी। बिल्कुल। राजस्थान के अंदर में कांग्रेस लीडर अक्यूज ऑफ वायलेटिंग 23 वुमेन इन एक्सचेंज ऑफ जॉब। आगरा के अंदर में जलालुद्दीन अक्यूज ऑफ रेपिंग अ वुमेन इन पार्टी ऑफिस। यूपी सीतापुर के अंदर में यूएनएससी हो गया, सैफुद्दीन कल टेक अरब कंट्रीज, कांग्रेस लीडर इन्वॉल्व होता है। केरला में मिनिस्टर के ऑफिस में पीआरएस होता है रेप के साथ। अरे मेरे चित्रा जी, मेरी बहन,
जाके अपने कांग्रेस पार्टी के एक आईने में झांकिए कि कितने लोग अरेस्ट होते हैं और कितने रेप चार्जेस होते हैं, फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना, तब समझ आएगा। रोज हम देखते हैं, आप देखिए कि आपके यहाँ पे कितनी महिला एट्रोसिटीज बढ़ रही अब चुप रहते हैं और प्रधानमंत्री खुद बढ़ा रहे हैं। उनके बारे में कांग्रेस सेवा दल का अच्छा से खान ही पकड़ में आ गया रेप केस में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की टिप्पणी करके। और चलिए ठीक है, चर्चा को आगे ले जाते हैं। 1 मिनट, व्यक्तिगत मत करिए मामले को, हम एक बड़े मुद्दे पे आज बातचीत कर रहे हैं।